हाय दगड़ियों, राधे राधे। सब बढ़िया, सब सुंदर, सब बढ़िया छो, सुंदर छो, हमें स्वस्थ छो, मस्त छो। तो आज दगड़ियों सवेरे बड़े वीडियो नहीं भी हाजी की लेकी काम भी दिछाई तो तनी थोड़ा सी सर दगड़ियों सत्य के राहों में चलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और जब हम सत्य के राहों में चलेंगे तो इसमें पग पग में परेशानी आती है, पर भगवान जी पार लगाते हैं। अपने सत्य की राहों में चलो, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे उसमें रहो, अपने सही वो रहो, भगवान जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ो। अपनी अपनी अपने पे दम रखो, किसी से कोई लालच और वो नहीं रखो कि हमें ये वो होगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने अपने दम पे क्या क्या चीज़ बना दिए हैं बिना सहारे के। उनको किसी का नहीं, प्रभु का सहारा रखना चाहिए। माँ बाप हर कोई सुना देता है कि मैंने तेरे लिए इतना करा, पर वो प्रभु परमपिता परमेश्वर कभी नहीं सुनाते हमें कि मैंने तेरे लिए ये करा। वो हम उसके बच्चे हैं जो कि हमें कभी, हाँ अगर हम गलत रास्ते देंगे तो थोड़ा बहुत हमें दंड दे देंगे कि बेटा सही रास्ता चल, पर कभी हमें सुनाएंगे नहीं कि ये काया भी मैंने दी, ये माया भी मैंने दी, तुझे श्वास भी मैंने दी। वो परमपिता परमेश्वर है जो कभी नहीं सुनाता कि मैंने तेरे लिए ये करा वो करा। आजकल माँ बाप भी सुना दे रहे हैं, किसी माँ बाप ने प्रॉपर्टी दे दी और मतलब घर मकान बना दिया या कुछ वो दे दिए तो सुना दे रहे हैं कि हमने तुझे ये दे दिया है, हमने ये कर दिया। पर वो परमपिता परमेश्वर जिसकी उससे हम श्वास भी ले रहे हैं वो भी नहीं सुनाते। तो आजकल मतलब कोई सगा नहीं है, कलयुग में कोई सगा नहीं है। अपने दम पे, अपने मतलब मेहनत पे, चाहे माँ बापों के लिए तुम कितना कर लो, चाहे बच्चों के लिए, किसी के बच्चे कर रहे होंगे माँ बाप के लिए तो वो भी सुना देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये करा। तो मतलब किसी पे आजकल भरोसा मत रखो, उस परमपिता परमेश्वर को बोलो कि मुझे अपने लिए जो मैं कर सकूँ ये रास्ता मेरे को देना है, ये चुनना। तो साथियों हर चीज़ सोच रहे सुन रहे, बहुत घपला इस युग में बहुत घपला हो रहा है। तो ऐसे ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे परमात्मा के दिन ये है कि वो कभी हमें उन ये तन मन धन जो भी है, जो हमें सुबह रात को सुलाते हैं, सुबह उठाते हैं, ये जो श्वास चल रही है हमारी, ये भी परमात्मा ने दी, जब तक दी है तब तक चलेगी। जब वो ले जाएंगे, जब टाइम होगा ले जाएंगे तो वो नहीं चलेंगे, फिर ये काया बेकार। पर वो सुनाते नहीं हैं कि हमने तुम्हें ये करा, हमने तुम्हें ये दिया। तो उस परमपिता परमेश्वर की उंगली थाम के आगे बढ़ो। बाकी यहाँ सब स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ के कोई सगा नहीं है, कोई नहीं। सगे होंगे भी क्यों, क्योंकि अलग अलग योनि से आ रखे हैं, फिर हमारे यहाँ संबंध है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन हमारा दुश्मन था, कौन सगा था, क्या वो पता उसने हमें खिलाया, इस टाइम वो उसे खिला रहे हैं, क्या पता हमने उसे दुखाया वो हमें दुखा रहा है। तो ये सब ये यही है। तो सगा यहाँ कोई नहीं है, सगा ये काया अपनी नहीं है, इसको भी छोड़ के चला जाना है। तो एक ही दिमाग में रखो कि परमपिता परमेश्वर के उसके चरणों में चले जाओ, उल्टे सीधे मत जाओ। मतलब ये नहीं है तुम्हारा पाठ पूजा ही करोगे और वही होगा, नहीं। कहीं भी बैठे हो राधा राधा राधा, किसी गलत विचार अपने मन में मत आने दो, राधा 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 बोलो। जब तुम्हारे पे वो धन माया है, प्रॉपर्टी है, जब तुम्हारे घर में शांति नहीं है तो वो तो कुछ नहीं है, वो मिट्टी के समान है, वो मिट्टी के समान है। तुम्हारे घर में अगर शांति है, तुम नमक रोटी खा रहे हो, वो सोना के समान है, वो तुम ये स्वर्ग के समान है। अगर तुम्हारे घर में शांति है और तुम एक रोटी चैन से खा रहे हो, विघ्न चाहे कोई भी कर दे, चाहे कोई भी विघ्न कर दे उस घर में, तो वो सब दुखी होते हैं। अगर उस घर में शांति है, शांति का माहौल, बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि उनमें प्यार बना रहे, बना रहे। उनको शिक्षा इतनी दे दो, धन कम दो, धन मत दो, सहूलियत उनको ज़्यादा मत दो, उनको संस्कार भरो उनके मन में
कि तुम भाई बहनों का प्यार ऐसा बने रहे। जब उनके आपस में भाई बहनों का अच्छा प्यार होगा तो कल उसका पति आएगा या बीवी आएगी तो वो उसके लिए भी ऐसे ही सोचेगा कि इनके घर में भी ऐसे प्यार प्रेम होता है। तो जब तक भाई होंगे अपने, चलो औरतें तो इधर उधर से दूर से आ रखी हैं, तो माँ के गर्भ में तू भी रहा, वो भी रहा, बहन भी रही, सारे रहे, तो अपना प्यार प्रेम ऐसे रखो कि एकता जो अपनी मुट्ठी बंद हो। आज धन है कल नहीं है, इसके लिए नहीं रो, मत रो। तुम्हारे भाग्य में जितना होगा उतना मिलेगा, परमात्मा में जितना लिखा होगा वो मिलेगा, होते हुए भी नहीं रहेगा। मैं इस चीज़ से मैं गुज़र रखी हूँ, मैं किसी पे दोष नहीं देती कि कुछ चीज़ भी है तो हम लोग गुज़र रखे इन चीज़ों से। हमें पता है कि अगर हमारे तिनका कहीं घास काट रहे हम गाँव में जैसे छूट गया तो उसका दुख होता है, पर नहीं, परमात्मा उसके लिए तुम्हें और अच्छा दे रहा है। एक चीज़ तुमसे छोड़ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा दे रहा है। वो परमात्मा तुम्हें और व्यस्त देगा। एक चीज़ तुम्हारी छूट रही है दूसरी अच्छी देगी। पर वो ये है कि भगवान तुम्हें मतलब अपने घर में सुख शांति होनी चाहिए, संतोष सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। और जितना हो सके किसी का अच्छा करो, उद्धार करो, भगवान का अच्छा करो, तो तब तुम्हें अच्छा मिलेगा। और माँ बापों को संस्कार बच्चों को अच्छे देने चाहिए कि संस्कारी बच्चे बनने चाहिए कि एक कोई आ गया उसका आदर संस्कार करे घर में, उससे दो बोल अच्छे बोले। और फिर उन बच्चों के भी जो बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। बाकी यही है, कुछ नहीं है। 2 दिन की ज़िंदगी छुट्टी जिससे बन रही है ठीक है, नहीं बन रही तो साइड हो जाओ। जयराम जी की उलझो मत, उलझो मत। तू अपने में जा, मैं अपने में जा रहा हूँ, मतलब ही मत रखो, दिमाग से ही निकाल दो। सच बताऊँ तुम्हें, कई होता है कि नहीं बन, अलग अलग विचार होते हैं तो नहीं बनते। एक माँ बाप के बच्चों के भी अलग अलग विचार हो जाते हैं। तो उलझो मत, उलझो मत, ऐसे करो कि दिमाग से निकाल दो। तू अपना खुश खा मस्त, मन भावना में कोई वो मत रखो। ये सोचो कि तू अच्छा खा मैं भी अच्छा खाऊं, फिर अपना भी अच्छा हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।